टोटल सेंटेंस 20। सारे करेक्ट लग रहे हैं, है ना? मैं सोचा सारे करेक्ट लग रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है शी डज नॉट राइट टू मी फॉर 2 weeks। शी डज नॉट राइट टू मी फॉर 2 weeks। क्या समझे कि उसने 2 हफ्ते से लेटर नहीं लिखा है या कुछ लिख के नहीं दिया है। क्या मिस्टेक निकली इसमें आपको? अब उसने बोला शी डज नॉट राइट टू मी। मी 4 प्लस टाइम था, ये सेंटेंस था, ये था ना? तो इसमें करेक्शन क्या है? इसमें आएगा शी हैज नॉट, नहीं, नॉट बीन राइटिंग। उसने मुझे 2-3 हफ्ते से कोई लेटर नहीं लिखा है या कोई मैसेज नहीं किया है, ये है, नहीं आएगा। वो तो ना बना कि उसने मुझे 2 हफ्ते, वो मुझे 2 हफ्ते से नहीं लिख रही है, उससे पहला करेक्शन बनाइए कि उसने मुझे 2 हफ्ते से नहीं लिखा है। ये 2 हफ्ते हो गए जब से उसने मुझे कोई लेटर भेजा ही नहीं अभी तक, वो सेंटेंस था। तो शी हैज नॉट रिटन टू मी, ये था। शी हैज नॉट रिटन टू मी फॉर 2 weeks, ये था। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ आपको। यहाँ पे था विकास has been eating apples since he is a child. apples since He is a child. he is a Child. ये सेंटेंस था। इसमें आपको करेक्शन करनी थी। क्या की करेक्शन आपने? Because has Since childhood. सिंस चाइल्डहुड। Yes. हाँ जी, आपने क्या किया? मैंने he was a child करी है since के ही वाज चाइल्ड किया, और किसने क्या किया? मैंने भी वो तो चाइल्ड करा। ही वाज चाइल्ड। देखिए, विकास हैज बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस ही वाज अ चाइल्ड। Since his child, since he नहीं, सिंस ही वाज अ चाइल्ड, कि जब से वो बच्चा था तब से वो एप्पल खा रहा है। सिंस ही चाइल्डहुड। देखो, ये बन जाए, पर हम पूरे सेंटेंस क्यों गलत करेंगे? सेंटेंस सही है ना, टेंस तो गलत है, हाँ हम पूरा स्ट्रक्चर क्यों गलत करेंगे? स्ट्रक्चर गलत नहीं है, सेंटेंस क्यों गलत करेंगे हम? स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक, सब्जेक्ट दे रखा है सीन्स के बाद, आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है। स्ट्रक्चर ये चेंज होगा कि सीन्स के साथ पास्ट टेंस यूज होता है, सीन्स पास्ट को दर्शाता है, ठीक है? और जब लोग वह 2 हफ्ते से खा रहा है तो 2 हफ्ते पास्ट में चले गए ना, तो सीन्स के साथ पास्ट टेंस को दर्शाता है वो, तो ये पास्ट दर्शाएगा, सिंस ही वाज ए चाइल्ड, ये बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? You did not यू डिड नॉट येट see the governor. सी The governor. द गवर्नर, ठीक है? यू डिड नॉट येट सी द गवर्नर। यहाँ पे क्या गड़बड़ लग रही है आपको? did not नहीं didn't है। हाँ, डिड नॉट में डिडंट हो गया ना, द same सेम। ही होता है। हाँ, शॉर्ट डोंट। Sir, हाँ जी, क्या गलती लग रही है? did not the has not और seen आएगा। और क्या बताओ? मैंने तो have not करा है। हैज नॉट और have not Have not। हैव नॉट, और मैंने अब तक नहीं देखा है। I have not देखो, seen the governor. ये क्या वर्ड है? येट। Yet. येट का मीनिंग क्या होता है? अभी तक। अभी तक, सो फार, टिल नाउ। अभी प्रेजेंट को दर्शाता है, पास्ट को नहीं। येट पास्ट में यूज नहीं करोगे, येट प्रेजेंट को बता रहा है कि अभी तक वो गवर्नर से नहीं मिला है। सी होना क्या है? देखना नहीं है, कोई मूर्ति थोड़ा ना गवर्नर उसको देखने जा रहे हैं। सी मीन्स मिलना भी तो होता है, कहते हैं सी यू सून, सी यू अगेन, सी यू टुमारो, कल फिर देखेंगे, ये तो ना, कल फिर मिलेंगे। तो कुड आई सी द प्रिंसिपल प्लीज? तो ये कि क्या मैं प्रिंसिपल देख सकता हूँ? नहीं है, क्या मैं प्रिंसिपल से मिल सकता हूँ? मैंने कुड आई सी यू टुमारो, ठीक है, 5 बजे आ जाओ। वैन कुड आई सी यू टुमारो, रिक्वेस्ट के कब मिल सकता प्लीज आपसे? क्या 5 बजे आ जाओ? तो सी मीन्स मिलना हो गया यहाँ पे। तो उसने क्या लिखा है कि आपने अभी तक गवर्नर को नहीं देखा है। ये क्यों देखेगा वो? आप अभी तक गवर्नर से नहीं मिले हैं, तो परफेक्ट टेंस बनता है, येट परफेक्ट टेंस बताता है। तो यू have not हैवंट येट, यहाँ ठीक है। और थर्ड फॉर्म आएगी, seen the governor. क्यों थर्ड फॉर्म लगानी है? हाँ सही है। सीन द गवर्नर, क्लियर? Yes. अब आपको लगे कि गलतियां नहीं है, गलतियां हैं, और वो सही गलतियां, मतलब वो ऐसी गलतियां जो आपको पता होनी चाहिए कि सीन्स के पास्ट टेंस यूज करोगे ना भाई, प्रेजेंट यूज नहीं करोगे।
नेक्स्ट क्या है? He is away. ही इज Away. अवेक, Away. अवेक From school. Since August class. फ्रॉम स्कूल Since August Since? class. अगस्त लास्ट। क्या गलती निकली? Was. He was. अच्छा, कोई कहे सिंस से 4 आएगा, ठीक है, किसने 4 बोला? सिंस से 4 आ गया। और बताओ, He is की जगह was. ही इसकी जगह वॉज हो गया, ठीक है, और देख लेते हैं। और बताइए, और क्या गलती है? मैंने तो हैज बीन लगाया है। इन्होंने हैज बिन लगा दिया, जगह है बनाने की यहीं पे। चलो हैज बिन भी हो गया, ही इज, ही वॉज हो गया, ही हैज बिन हो गया, और 4 हो गया। और गलती बताओ क्या लग रही है सर आपको? हैज बीन तो नहीं आएगा, वर्ब Away, he had been away from. अवे वर्ब। अच्छा, अवे वर्ब है, अवे का अवे कर दिया, अवे तो वर्ब है ही नहीं, हाँ, Away. अवे तो वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं तो आई लग नहीं सकता है। आएगा, was ही आएगा। अच्छा, टाइम दिया सिंस, Yes. sir. जब टाइम देते कौन सा टेंस बनता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट, ये बनता है। अब देखो, वर्ब इसमें है नहीं तो आईएनजी लगा ही नहीं सकते, पर टाइम तो मेंशन है ना, तो क्या बनेगा? ही Been. हैज बीन अवे, बस ये बनेगा और सब कुछ सही है। अगस्त तो भाई मंथ का नाम हो गया, सीन से लगेगा, 4 क्यों लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया अगस्त, तो सीन सी आएगा। अब देखो, मैं वो क्लास में कराया हुआ है, जब बोलो वह बीमार है, क्या बनाते हो आप? शी इज ही इज इल, इसमें टाइम डाल रहा हूँ मैं, वह 2 दिन से बीमार है। शी हैज बीन इल, फिर शी हैज बीन इल आया फॉर 2 days, इन्हें शी इज इल फॉर 2 days, ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा कि शी इज इल फॉर 2 days, ग्रामेटिकल गलत हो गया। अगर टाइम मेंशन है तो हैज बीन हैव बीन आना कंपलसरी है। अगर वर्ब है तो आइंज लगाओ, अगर वर्ब नहीं तो मत लगाओ, एडजेक्टिव लगा दो। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं कई दिन से बहुत खुश हूँ। आई हैव बीन वेरी हैप्पी फॉर मैनी डेज, आई हैव बीन वेरी हैप्पी फॉर मैनी डेज। टाइम आ गया ना, अगर बोलोगे आई एम हैप्पी फॉर मैनी डेज तो ट्रांसलेशन हिसाब से ठीक है भाई, हिंदी बना ली, इंग्लिश बना, ठीक है, ग्रामेटिकली गलत हो गया। टाइम मेंशन तो हैज बीन हैव बीन कंपलसरी है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? He said that ही सेड, ही that सेड दैट the college द कॉलेज was closed was closed closed since last Friday. last Friday. Friday. सेंटेंस हमारा, और he said that the college was closed since last Friday, ये सेंटेंस है। the college was closed since, नहीं, हाँ, since last Friday। क्या गलती निकली? सर मैंने was की जगह had been करा। कहाँ पे? College was closed. Had been अच्छा, इसमें closing। हेड भी कर दिया। और बताओ भाई, और सर क्लोजिंग। क्लोजिंग आईएनजी जोड़ दे, चलो क्लोजिंग कर दिया। Since का तो have been पर past है तो मैंने had करा है। और बताओ भाई, अब जैसे हैज बीन हैव बीन में आईएनजी लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे हैड बीन में आईएनजी लगा दिया, या हम वाज में आईएनजी लगा सकते थे, उसने हैड भी बोल दिया बच्ची ने। और कोई गलती दिखाओ, हैज लग रहा है आपको तो। ये पार्ट सही है, बताओ। ही सेड, ये पार्ट सही है, पास्ट में टेंस है। अब इस पार्ट में वो गलती निकालनी है, कहाँ गलती लग रही है? अभी लास्ट सेंटेंस क्या बताया? टाइम मेंशन है, और जब टाइम मेंशन का तो परफेक्ट टेंस बनता है, तो क्या आएगा? हैज बीन, ये पास्ट है, हैड बीन, हैड बीन आएगा। आईएनजी क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे आईएनजी, क्यों लगाएंगे? क्लोज हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है भाई, बंद करना नहीं है तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, वो तो ठीक है क्लोज। तो द मार्केट इज क्लोज्ड, मार्केट बंद है, और मार्केट 2 दिन से बंद है। द मार्केट हैज बीन क्लोज्ड फॉर 2 days। टाइम मेंशन है तो हैज बीन है वाला कंपलसरी है। वर्ब है तो आइंज लगाओ, जहाँ रही यार नहीं आया तो मत लगाओ। अभी तो बता लास्ट सेंटेंस में, तो यहाँ पे ये गलती है। अगर आप सेंटेंस को ढंग से पढ़ते सारे सेंटेंस, तो लगता है गलतियाँ हैं, आपको लग रहा है सारे सेंटेंस सही हैं, लेकिन सारे सेंटेंस सही नहीं थे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अभी। सेंटेंस क्या था नेक्स्ट? 5 hours have passed. 5 hours Hours have passed have
past he since he had fallen asleep. he had हाँ जी, fallen asleep. fallen asleep होगा ना। नहीं fallen Sleep asleep भी है है सर. fallen asleep लिखा है सर चलो ठीक है, asleep सही है, fallen asleep ठीक है। 5 hours have passed since he had fallen asleep। सर सही लग रहा है मुझे भी, तुम्हें भी कुछ सही लग रहा होगा। गलती बता, जल्दी करते हैं। सर मैंने had की जगह head करा है. स्लीप जगह स्लीप कर दिया। 5 घंटे और स्लीप तो ठीक है, फॉल asleep होता है नींद आना। हाँ, तो ठीक है। तो भी गलती। 5 hours was passed. 5 hours was passed। चलो बताता हूँ आपको। आपको बताया है सीन्स के साथ 5 सिंपल टेंस यूज करते हैं। अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था Head. जब परफेक्ट 2 टेंस परफेक्ट होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के 2 सेंटेंस होंगे। जैसे 5 साल हो गए हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है। तो जब दोनों परफेक्ट टेंस हो तो सीन्स के साथ 5 सिंपल टेंस यूज करते हैं। और इसमें कौन सा टेंस यूज करता है? पास्ट परफेक्ट। Perfect. तो यहाँ पे तो सही है कि 5 घंटे हो गए जब से वो सोया हुआ है। अब दोनों परफेक्ट टेंस है कि 5 घंटे हो गए हैं जब से वह सोया हुआ है, दोनों परफेक्ट टेंस हैं। लेकिन सीन्स के साथ हमेशा 5 सिंपल टेंस यूज करना है। तो ये पार्ट अब गलत हो गया। Head. ही फेल, फेल आया ना भाई, फेल असली, ये से नंबर है। इसके बाद 5 सिंपल टेंस। सीन्स अपने साथ 5 सिंपल टेंस लेगा, ठीक है। अगर परफेक्ट का सेंस लग रहा है तो 5 सिंपल लेगा हमेशा। नेक्स्ट बताइए। 8 years 8 years passed passed since since his grandfather died. his Grandfather died. grandfather died। कॉमन से सेंटेंस है। 8 years passed since his grandfather died। ठीक है, 2 पार्ट में सेंटेंस बना हुआ है, since से कनेक्ट किया हुआ है। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, ठीक है। कहाँ गलती लग रही है आपको? सर इधर have नहीं आया. पहले में, हाँ। इधर have भी आना चाहिए ना. और बताओ कहाँ गलती लग रही है? एक कॉमन हिंदी बनाते हैं कि 8 साल हो गए थे, 8 साल हो गए हैं जब से पापा की उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई है, तो हो गए हैं। हो गए. सीन्स कौन सा टेंस लेगा? पास्ट सिंपल दे तो रखा है। हाँ जी. उससे पहले कौन सा टेंस लेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। Perfect. तो 8 years have passed, वो क्यों सही बन गया? पहले सेंटेंस दिया हुआ था। लेकिन माइंड में सेट रखना। देखो बोला मेरी शादी को, बताऊंगा नहीं मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मेरी नहीं है, वो किसी और शादी बता दी मैंने। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन 5 years since I got married। इट हैज़ बीन 5 years since I got married, कि मेरी शादी को हुए 5 साल हो गए हैं। ये दूसरा बोलते हैं आई हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। आई हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। आपकी शादी को कितना समय हो गया है? हाउ लॉन्ग हैव बीन मैरिड? इट्स बीन 5 years, 5 साल हो गए। सिंस आई गॉट मैरिड, सिंस आई गॉट मैरिड। सिंस के साथ पास्ट सिंपल, अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है तो ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ गलत हो सकता है, फिर यहाँ गलत हो सकता है, कहीं भी गलत हो सकता है, पर सिंस के साथ पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 2 months have passed. अब तो तुमसे सारे सही हो जाएंगे। सर ये वाला भी करेक्शन पता चल गई है. 2 months Have passed Since I have since I have come here. since I Have come here. ठीक है, तो 2 months have passed since I have come here। ये सेंटेंस सही है। हाँ जी. वो सिंस का कौन सा टेंस? I- पास्ट सिंपल। वो past simple. I Came. came here। बस फाइन। 2 months have passed since I came here। आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं, हाउ लॉन्ग हैव बीन कमिंग हियर? तो आप बोलो इट्स बीन 5 years, इट्स बीन 2 years, इट्स बीन 2 months since I came here। मुझे आया 2 महीने हो गए हैं, since I came here।
आपसे बोलते हैं आई हैव बीन कमिंग फॉर 2 months, आप ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बताइए, अगर इसी बेस पे तो नहीं करेंगे। नहीं, इस पे हाँ नहीं है। बताइए। She is long. शी इज Long. लॉन्ग। हाँ जी। Long. Known to me. No to me. Known to me. अच्छा, शी इज लॉन्ग Known to टू me. मी। मैं कहता शी इज लॉन्ग, वो लंबी है। मैं लंबी कैसे, ऐसे लॉन्ग कैसे? लॉन्ग के मतलब टोल होना चाहिए था। फिर आगे नॉन मत तब सब तब सेंटेंस सही है। ठीक है, शी इज लॉन्ग नॉन टू मी। वैसे आप समझे हिंदी क्या है? मुझे तो बहुत टाइम से आती है। लॉन्ग भी वो लंबा नहीं है, काफी टाइम। काफी टाइम वही मैं बोला आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर अ लॉन्ग, नहीं फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग। आप अगर लॉन्ग बोलो टाइम हटा दो। आई हैव बीन कमिंग फॉर लॉन्ग। और ए बोला तो टाइम कंपल्सरी, फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों, लॉन्ग तो काउंटेबल नहीं है ना, उसमें नाउन चाहिए कोई काउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे सेम सेंस है कि शी इज लॉन्ग नॉन टू मी। तो लॉन्ग यहाँ पे है लंबा समय है। क्या गलती हो सकती है? या करेक्ट भी हो सकता है ना? ये जो ना कि गलती है सही है, मतलब ऐसे कुछ नहीं बता सकते क्या गलत है, सही भी हो सकता है। शीज़ नहीं आएगा, लोन के साथ ऐसा आएगा। अच्छा, लॉन्ग के साथ लॉन्ग्स हो जाएगा, क्यों? सी सिंगुलर है। नहीं, वो सर WN नहीं आएगा, डब्ल्यू एन नहीं आएगा, वो WIN नहीं आएगा। एन नहीं आएगा। अच्छा, एन नहीं आएगा, एच जोड़ देते हैं, ये हटा देते हैं। शी लॉन्ग्स नॉन नो, मतलब आपने इसको वर्ब बना दिया लॉन्ग को एच जोड़ she के। long knows me to me. Sir knows me for long. और बताओ सर मैंने दो बनाए हैं। She knows me from Sir, a मैंने long भी- time. ठीक है, She ओके। has long known to me. हाँ बोलो रुचि जी, क्या था कुछ? She has in hand. शी हैज कुछ हटाना, लॉन्ग हटाना नहीं हटाना, नहीं हटाना। She has long. सर मेरे को कंफ्यूजन हाँ, बताओ, हो रही बताओ। है, शी इज नोज नहीं हो सकता। शी इज नोज, हाँ ये बहुत अच्छी इंग्लिश की ग्राम। सर अरे कि मैं- इस हमारे में मैच जोड़ते हैं। लोन के साथ आएगा। आई एम नोज यू इज बोला मैंने। बोला है, शी नोज बोला है। शी नोज। हाँ, हाँ फिर हो सकता है। लोन के और साथ लॉन्ग आएगा। आ गया, मैं अपना कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ। लॉन्ग सर टाइम। से। सर, वो नहीं पता। इतना कॉमन है, अभी बहुत देर से बता रहा हूँ। टाइम मेंशन है, हैज, परफेक्ट टेंस आएगा। शी हैज बीन। शी हैज, बस बीन नहीं आएगा। लॉन्ग नॉन टू मी, ये चीज़ आपको क्लास में कराई है मैंने। जैसे आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ और मैं आपको 2 साल जानता हूँ। आई हैव नोन टू यू, और बकायदा लिखा रखा है अगर नो के साथ प्रेजेंट सिंपल में टाइम दिया होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ये बताया हुआ है। और अभी तो बताया आपको, जब टाइम मेंशन हो तो परफेक्ट टेंस बन जाता है। अब आपको बोलना है आप मुझे कब से जानते हो? How long have you? हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी? हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी? मैं आपको 6 महीने जानता हूँ। आई हैव नोन यू फॉर 6 months, ये नहीं कि आई नो यू फॉर 6 months, गलत बोल देते हैं। टाइम मेंशन है तो है जब आ जाएगा। सर मेरे को कंफ्यूजन आ रहा है कि being क्यों नहीं है? बीन से भाई, बीन में मैं आईएनजी चाहिए होगी और नो में देखो, अगर मैं यहाँ पे सुनो कॉमन, चलो आपको कॉमन से बताता हूँ। अगर हम बीन लगाते हैं, शी हैज लॉन्ग बीन नोन टू मी, ठीक है, मान लिया ऐसे बना दिया, बच्चे तो पैसिव बन गया। हाँ, knowing आ जाएगा। वे जानी गई है, वे जानी गई है, पैसिव तो बना है, इसलिए परफेक्ट टेंस बनेगा। और सिंपल रूल बता रखा है, नो के साथ टाइम आएगा, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना बस। ताए के साथ मैं जानता हूँ, आई नो, मैं आपको 10 साल जानता हूँ, आई हैव नोन यू फॉर 10 years। हाउ हैव यू नोन मी, बस ये करेक्ट बनेगा। इसे बीन लगे तो पैसिव बन गया। और जबकि वो खुद जानती है, उसको तो जाना गया था ना बना रहे, वो तो खुद जानती है। तो कॉमन आपको क्या करना है, अगर नो के साथ टाइम आ रहा है परफेक्ट टेंस बना दो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? माय फादर विल रीच, माय फादर विल रीच विल रीच देयर देयर बाय दिस टाइम टुमारो। बाय दिस दिस टाइम टाइम टुमारो। टुमारो, ठीक है। माय फादर विल रीच देयर, वहाँ पहुँच जाएंगे बाय दिस टाइम टुमारो। क्या गलती मुझे लगी? बाय मुझे तो ऑन लग रहा है। By की। बाय की गलती क्या है? ऑन। चलो और बताओ। Till we- इस time तक But भी by repeat कर दीजिए। तक के लिए टिल लगा दिया, Till- ठीक है, 2 लगा दिए, टिल लगा दिए, बाय लगा दिए, कुछ लगा दो, सही कोई सा भी नहीं है। मैं तो लगा रहा हूँ,
आपको हर्ट ना हो कि सर बात ही नहीं मानते मेरी, तो लगा दो, सब लगा दो, सबका साथ सबका भी सीसी का विकास, ये लगाना है, ठीक है। हाँ जी, और क्या गलती लग रही है? इतने विद्वान बच्चे बैठे हुए हैं, My father will reach tomorrow on time. ये तो देखा है, माय फादर Tomorrow पहले अरे टुमारो पहले कर दिया, भी नहीं आएगा विल बी, रीच देयर ऑन टाइम तो बी रहेगा कौन, फिर यहाँ के लगाऊं, रीच विल बी रीच, दो फर्स्ट फॉर्म एक साथ कैसे आ सकती हैं? बी वर्ब के साथ आईएनजी लेगा या बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लेगा? दो फर्स्ट फॉर्म एक साथ कैसे लगा दोगे? और मैं विल बी रीच कर दूं तो पैसिव बन जाएगा, पहुंचा चुके होंगे, क्या वो पहुंचे मतलब पहुंचा दिया गया, कुछ ऐसे नहीं बन रहा है, पैसिव बन रहा है, नहीं बन रहा। अभी ठीक बचा हुआ है। एट तब आता, तुम्हारी आवाज आ रही मुझे, एट तब आता बच्चे, जो टाइम है 4 बजे 5 बजे 6 बजे, वो जैसे ज्योति ने बोला सर टिल आएगा, क्योंकि तक का सेंस आ रहा है, उसे से आएगा, बोले तक का सेंस है, लेकिन मैं क्यों नहीं मान रहा बेटे, बाय का मीनिंग भी तक होता है। सर मुझे ठीक लग रहा है ये। हाँ, बाय का मीनिंग तक लग रहा है कि बाय मंडे तक, बाय टुमारो कल तक, बाय 4 o'clock तक को बाय बोलते हैं। टिल भी एग्जैक्ट टाइम होता है, टिल 4 o'clock 4 बजे तक, बाय मीन्स उसके आसपास होता है। आई रीच दे बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक आ जाऊँ, डोंट वरी। ये थोड़ा 4 का डांटना शुरू कर दिया आपने, बाय मीन्स थोड़ा आसपास, नहीं तक होता है, ठीक है। तो तक में कोई गलती नहीं है, इस समय तक, लेकिन बच्चे सर मैंने बिल्कुल ठीक बनाया था पहले। माई फादर विल हैव रीच देयर, पहुंच चुके होंगे 4 बजे तक कल, वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, टाइम मेंशन कर रखा है। कई बार क्लास में डिस्कस भी करता हूँ भाई कि इस समय तो यहाँ वहाँ पे यात्रा कर रहा होगा, अब तो सो गया होगा, कल इस समय तक तो क्यों फ्यूचर बात बता रहे हो? उस समय तक देखो 4 बाय दिस टाइम काम खत्म हो चुका होगा ना भाई, क्यों काम खत्म हो चुका होगा, 4 बजे तक या कल तक पहुँच गए होंगे, तो काम तो खत्म हो गया ना। जब खत्म हो गया तो परफेक्ट टेंस बनेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। अगर आप बोलना है मैं कल 4 बजे पहुंच जाऊंगा, मैं ठीक है मैं आपको वेट करूंगा, बोलो आई विल रीच देयर बाय 4, फिर बोलो आई विल रीच देयर, जब कल्पना करने सेंस में कि आप उस समय तक पहुंच चुका हूँगा, तो फिर मुझे कॉल मत करना आप, तो मीटिंग अटेंड कर चुका हूँगा, फिर आने का फ़ायदा क्या होगा कि मैं 6 बजे आऊँ, मैं तब तक मीटिंग खत्म हो चुकी होगी भाई, क्या फ़ायदा होगा? तो कोई काम फिनिश हो चुका होगा उस समय ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो परफेक्ट टेंस बनेगा भाई। नेक्स्ट सेंटेंस, I am sorry for the students. आई एम Sorry सॉरी for the for students the students who failed in Who the failed? examination. in the Examination. एग्जाम हो गया। सर इसमें मुझे पता है 2-3 जगह आपको कंफ्यूजन भी जल्दी लग जाती है आंसर देने की, अब मुझे आ रहा है ना समझ तो इसलिए। गलत क्यों आ रहा है? बता चलो बताओ Who have बताओ, कोई बात नहीं, हाँ बोलो बोलो। इधर ना जैसे ये स्टार्टिंग वाला तो सही लग रहा है, आई एम सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स, हाँ फिर आगे जो ये who failed है इधर हाँ। who got failed, हु गॉट फेल्ड, जो फेल हो गए, ठीक है। अब मैं गॉट को क्यों नहीं बोल रहा सही? गेट का यूज कब करना होता है बताओ? जब वर्ब ना आता तो मैं कुछ भी भाई, फीस वापस लो सारे बालक। गेट का 50 था, गेट का मीनिंग होना होता है, बताए तो बोलते क्यों तुम लोग यार? मुझे छो आ जाता फिर, आई गेट एंग्री। फेल होना, अब यहाँ फेल होना आ रहा है, मान लिया जो एग्जाम फेल हो गए हैं, लेकिन फेल होना खुद अपना वर्ब है। जैसे बोर होना तो गेट बोर्ड करते हैं, क्यों? होना वही करना वर्ब होती है। फेल खुद वर्ब है, फेल करना और फेल होना वो अपना खुद वर्ब है, तो मैं गेट दोबारा क्यों लगाऊंगा? वो खुद अपना वर्ब है ना, तो गेट की जरूरत नहीं है। देखो
टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। मैं अब बोल रहा हूँ भाई मुझे खेद है उन बच्चों के लिए जो एग्जाम में फेल हो गए थे, हो गए हैं, कुछ हो गए हो गए हैं, बनेगा प्रेजेंट टेंस बनेगा बच्चे। Who have हु हैव फेल्ड, प्रेजेंट बोल रहा हूँ भाई मुझे प्रॉब्लम है या मुझे सॉरी आप लोगों के लिए जो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं, वो रिसेंट बात है, आई एम सॉरी बोल रहा है वो, तो प्रेजेंट टेंस बनेगा ना, हु हैव फेल्ड। ये अब आपको लग रहा है गलतियां हैं, पहले आपको लगा गलतियां हैं ही नहीं। आई डोंट लाइक गाइस। चलो देखते हैं, मैंने इकट्ठे लिख दिया, अब 2-3 बच्चे कर लेंगे। he'll come when he'll be ready, वो तब आए जब वो तैयार हो जाएगा। सनी बिल्कुल सही लग रहा है। he'll come when he'll be ready, वो तब आए जब वो तैयार हो जाएगा। मैं तभी जाऊंगा जब तुम मुझे लेने आओगे, मैं तभी खाऊं जब तुम खाना शुरू करोगे, हम ऐसे बोलते हैं। अब इसमें गलती क्या लग रही है आपको बता दोनों दो, फ्यूचर टेंस है। गलती क्या लग रही है पता है, वो फ्यूचर टेंस है। will be ready. पीछे वाले में हम्म। ये कम सा आएगा ना, ये कम सा आएगा क्यों? वो आता है, he comes when he will be ready. He is ready है। Sir, ही कम्स के वह आता है जब वो तैयार हो he जाएगा। will be coming when he will ready. ठीक है, और बताओ भाई। Will be के बाद is आएगा। किसी ने Will be की जगह is. विल बी की तरह इज, और बता दीजिए, टेंस बदल गया। और बताओ सर मॉर्निंग में Will रेडी, जब वो रेडी हो जाए। Will have वाज के been। पास Will have been। विल हैव बीन। चलो मतलब यहीं पे गलती कर रहे हो। और सर भी लिखे उड़ाएगा ठीक है। मिल गया। आगे वाले में। आगे वाले में। हाँ, he के साथ। ये भी नहीं लिख रहे बहुत सारा, और बताओ। He will है ना। चलो मैं हाँ, बताता he हूँ, will। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है चलिए। जब दो बता रखे, जब दो फ्यूचर टेंस होते हैं तो एक टेंस कौन सा बनता है? Present। प्रेजेंट टेंस बनता है। He comes. और प्रेजेंट कौन सा बनता है बताओ? सिंपल। नहीं, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट बनेगा पीछे भाई? जिसके साथ कनेक्टेड जुड़ा हुआ है। पीछे वाला। बता रखा कई बार कि दो फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं आते। अगर दो फ्यूचर हैं तो प्रेजेंट टेंस बनेगा, और कौन सा प्रेजेंट बनेगा? जिसके साथ कनेक्टेड जुड़ा होगा। इसमें कनेक्टेड क्या है? व्हेन। तो he'll come, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, वो आएगा, ये तो हम बोलेंगे भाई। he'll come when he is, देखा जी ठीक था। when he is ready, when he is ready। आपने कैसे सही बनाया रेखा जी? सर यही बनाया। हाँ क्यों बनाया, कैसे बना दिया? तुक्का। क्लिक किया, गलत है कि- माइंड में क्लिक किया इनके में, यहाँ ऐसे होना चाहिए था। देखो सही सेंस था, जब भी दो फ्यूचर टेंस आएंगे जिसके साथ कनेक्टेड है ज वाला, जब भी जहाँ भी, या यदि जुड़ता है कि अगर मैं जाऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा, दो फ्यूचर हो गए, तो कनेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस बनाना है। चाहे कनेक्ट में आगे लगा दूँ चाहे पीछे लगा दूँ, आपको कनेक्ट के बाद प्रेजेंट टेंस बनाना पड़ता है। तो कनेक्ट हमारे लग गया। अब मैं मान ली क्या करता हूँ, फ्यूचर हटा दूंगा तो मैंने बी हटा दिया, ठीक है। अब बचा बी, अब भी ही बी रेडी, बी अकेले यूज होता ही नहीं है। आपको बी का रूल बता रखा है, बी की फॉर्म बताई हुई है। प्रेजेंट में बी की फॉर्म क्या होती है? इज अमार, और पास्ट में वॉज वर। अभी प्रेजेंट बन रहा है ना, तो बी की फॉर्म क्या बनेगी? इज अमार, और ही कैसे जाएगा? इज। इसलिए यहाँ पे ये इसका लॉजिक है कि सर प्रेजेंट बनेगा तो विल हटा दो, तो विल हटा दिया हमने। अब प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमने बी लगा दिया। बी की तो फॉर्म चेंज होती है हमेशा, प्रेजेंट में इज अमार, मॉडल में चेंज नहीं होती। देखो ना मॉडल में बिल के साथ बी दे रखा, बी का बी छोड़ दिया, कैंसर बी लगाओगे, छोटे सा बी लगाओगे, लेकिन जब टेंस में कन्वर्ट करो बी की फॉर्म इज अमार, तो एक हमने इज लगा दिया। ये लो नेक्स्ट देखते सर हैं। हिंदी का बनेगी। देखो अगर हम वैसे बनाएंगे कि जब वो तैयार हो जाता है वो आएगा, नहीं, हिंदी तो हमें गलत लग रही है, लेकिन रूल कह रहा है तो दो फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं बनेंगे। वो फ्यूचर में कहेंगे, जैसे जब मैं आऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो मैंने कम, व्हेन आई कम आई विल टेल यू। जब कोई सुने अपना समझ जाए, इसको रूल पता है कि दो फ्यूचर टेंस है और दो फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं आते, एक प्रेजेंट बन जाता है तो प्रेजेंट है। ऐसी यार एग्जाम्स में आ जाती हैं, ये सारे एग्जाम में आई हुई हैं, मैं कहीं से रेफरेंस लेके किया हुआ है। हाँ जी नेक्स्ट क्या है? तो शी विल राइट एज सुन एज शी विल अराइव सून। यहाँ गलती बताओ। Arrive She soon। arrives. She arrives soon। ऐसा आएगा। एक फ्यूचर दो फ्यूचर, सेम रूल आ गया। कौन सा प्रेजेंट बनेगा? कनेक्टर वाला। कनेक्टर कौन सा है? एज सुन एज। विल हट गया, शी के साथ अराइव। अब सुन हटाऊं, हटाऊंगा, पता क्या हटाऊंगा? एज सुन एज दे तो रखा है यहाँ पे दो बार,
इससे बदल जैसे ही, तो बनेगा शी विल राइट एज सुन एज शी अराइव्स। आती हुई लिखना शुरू कर देगी। अराइव मीन्स पहुंचना, आना। नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको मैं यूज करना होता है पर यूज करना आता नहीं है। जैसे टाइम हो गया है, इसकी पहचान क्या है कि टाइम हो गया है, कोई काम करना है। जैसे तुम्हारे जाने टाइम हो गया है, अब मेरे सोने टाइम हो गया है, हमारे पढ़ने का टाइम हो गया है, अब क्लास शुरू करने का टाइम हो गया है, ऐसे। अब तुम्हारे यहाँ से जाने टाइम हो गया है, उसका आने टाइम हो गया है, ऐसे बोलते हैं। ये टाइम हो गया सेंटेंस है, इट इज़ टाइम। इसका रूल क्या आता है, मैं आपसे पूछूं क्या गलती है, पूछ रहे चलो क्या गलती है भाई इसमें, बताने लग रहा है टाइम। सर गो की जगह वेंट है। Sir, must सेकंड आएगा. फॉर्म है। You must go home. सही फॉर्म आएगी। अच्छा कहाँ, यहाँ पे? हाँ सर। अच्छा वै 5 में चला गया, You should go home. सर इट इज क्या हो राइट गया? टाइम। 5 में चला गया। Sir, you must go home. दैट की जगह। अच्छा मस्ट, मस्त समझ में नहीं आया पर सुन लिया आपने, मस्ट आएगा। और बताओ गलतियाँ नहीं पता। रेखा सेकंड फॉर्म का लगा रहे हो, 5 में जा रहे हो। सर इट इज हाई टाइम के साथ जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सेकंड फॉर्म ही आती है। हटा दूँ तुम्हारे इसके, तुम अपनी जिम्मेदारी करना, कोई कह रही सर नहीं, हटा दो। इतना कॉन्फिडेंस है Sir, इसको you लेके have, करो। you have. और कुछ नहीं आएगा। इट इज हाई टाइम यू वेंट होम, सही है इनका। लिखा तो मैंने भी था, लेकिन समझ क्यों रीजन बताता हूँ, टाइम के साथ स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल टेंस यूज करना आपको। जब भी आए ना, आपके खाने समय हो गया है, उसके आने का समय हो गया है, हमारे सोने का समय हो गया है, उनके जाने का समय हो गया है, उसमें लगता है इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। अगर आप सिंपल बोलना है कि क्लास शुरू करने टाइम हो गया, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया आपने, क्लास शुरू करने टाइम, इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्लास, अब सब्जेक्ट नहीं है, बोला आपका क्लास शुरू करने टाइम हो गया है, मेरा जाने टाइम हो गया है, उसका आने टाइम हो गया, यानी वो आ रहा है। सेंटेंस कहता है ही इज बोर्न इन इज बोर्न इंडिया। क्या गलती है? ही He was born in India. ही वॉज बोर्न इन इंडिया, ठीक है, तो पहले तो हो चुका है पास में, तो ही वॉज बोर्न इन इंडिया, ठीक है। अब मैं बाद में पैदा हुआ हूँ, आई वॉज बोर्न इन इंडिया, क्यों, काम बहुत पहले हो चुका है ना, इसे पास में चलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, ही हैज बीन शी हैज बीन born in a town बोर्न in इन a अ town टाउन। यहाँ क्या गलती है, she was born शी वॉज बोर्न इन टाउन, टाइम मेंशन ही नहीं है, तो शी वॉज बोर्न इन अ टाउन। नेक्स्ट क्या है, If I was a king, इफ, इसमें आगे निकालना, was इफ a आई king. वॉज अ किंग कॉमा I would be happy. आई वुड बी, Where आएगा ये? मर ही आएगा If I were. मिल गई मिस्टेक बड़ी जल्दी। कितना मिली क्यों? क्योंकि आपने फ्राइडे को बताया था। मैंने बहुत बार बहुत सी बता रखी है, कुछ आपको याद रहती फ्राइडे है, को बताया था। जो सारा का बताया हुआ था ये आपको याद हो गया। ये तो कंडीशनल सेंटेंस है, आई के साथ हमेशा वर लगाना है, नोट आई के साथ। जब भी इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस आएगा, जहाँ प्रेजेंट की कल्पना करेंगे, जहाँ पे आप प्रेजेंट में कुछ और हैं पर कुछ और होने की कल्पना करते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं बताऊँ अगर मैं डॉक्टर होता, बट आई एम ए टीचर नाउ, तो अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं ऐसे करता, वैसे करता, तो इफ़ आई वर डॉक्टर। अगर वह डॉक्टर होता, इफ़ ही वर डॉक्टर। अगर आप होते, इफ़ यू वर डॉक्टर। इट मीन्स व्हाट, सबके साथ आपको वर लगाना है, वॉज नहीं लगाना, चाहे ही है, शी है, सब में आपको वर लगाना है, सिंगुलर पर सब में वर लगाना है। ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में क्या आता है, वो ही के साथ वॉज लगा देता है, ठीक है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश अलग है। इट मीन्स व्हाट, हम ब्रिटिश ज़्यादा फॉलो करते हैं, पर आजकल सब चलने लगा है। नेक्स्ट सेंस क्या है, I finished my work. आई Finished my work फिनिश्ड माई वर्क, just now. I have finished Have हो जाएगा. I have finished my work just now हैव क्यों हो जाएगा, सर मैंने I किया अभी just किया है। किया। इससे पता चल गया। हाँ. जी सर। हाँ, जैसे येट से पता चल गया था। ये प्रेजेंट बताता है, ऑलवेज, जस्ट नाउ, प्रेजेंट बताएगा, है ना। तो
I have finished my work just now. लास्ट किया तो 3-4 ही चाहिए सबके। क्योंकि लास्ट के थोड़े आसान दिए थे आपको, ये शुरू के टफ थे, ये कर भी लिए थे आपने। कुछ आपने इसमें सेंस देखा, टेंस देखा, हिसाब से आपने बना लिया। पर जो पहले 13-14 सेंटेंस थे वो थोड़े टफ थे, लेकिन टफ नहीं थे, आपको पता चल गया। हमारे सोचने का अंतर था। आपको नहीं, और वो सारा आपको क्या हुआ था क्या? मैं तो आपके तक पहुंची। पहुँचे नहीं आप, तो पहुँचे बहुत सारे बच्चे नहीं है, नो डाउट। अगर आपको 1-2 मिनट बता देता हूँ आपको। ये जो बी है ना, बी कौन सी वर्ब है? ये फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? होना। अगर ये वर्ब है तो फॉर्म भी बदलेंगे, और फॉर्म कितनी होगी? 3 फॉर्म होगी, है ना। तो हम बी की फॉर्म बना लेते हैं। पहले प्रेजेंट में एम। अच्छा, एक चीज़ आप और ध्यान रखना, जो बी मॉडल वर्ब के साथ जब आएगा, जैसे हम कैन कर रहे हैं, शुड कर रहे हैं, वुड कर रहे हैं, मे, मस्ट, माइट, कुड, जो भी मॉडल वर्ब है, हैज, टू, हैड टू, जो भी वर्ब है ना, मॉडल वर्ब्स जो है, उनके साथ बी की कोई फॉर्म चेंज नहीं होती। रीजन बताओ क्यों नहीं होती? क्योंकि मॉडल जो कैन हो गया, कैन, शुड, विल, ये अपने साथ कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जब तक इनके साथ बी ना हो, जब तक इनके साथ हैव ना हो, तब तक फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो मैं कुड करता हूँ और बी लगाता हूँ, तो मैं बी को चेंज कर ही सकता हूँ, तो बी फर्स्ट फॉर्म में, तो कुड भी होगा, वहाँ पे चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे हम प्रेजेंट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, इसको प्रेजेंट चेंज करना आपको, होना को, तो बी की फॉर्म इज एम आर बन जाएगी। सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? वॉज वेयर। और थर्ड बची बी। तो बीन बन जाएगी। तो बीन बन गई। बी इज एम आर, वॉज वेयर, बीन, ये बन गई। अब आपने ये देखा है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये देखा आपने, ठीक है। इसमें आपने वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी देखा है, ठीक है। इसमें आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी है। ये 2 चीजें हम देखते हैं, कॉमन है, हैज बीन आईएनजी, हैज बीन थर्ड फॉर्म, ये देखिए। इसमें एक चीज और होती है, मान लीजिए मैंने एडजेक्टिव जोड़ दिया, रिच, पुअर, हैप्पी, है ना, इल, सिक, जो भी हमने एडजेक्टिव जोड़े, तो मीनिंग बदलते रहेंगे सारे, ये यूजफुल है। अब जैसे हमने हैज में, हैव बीन में आईएनजी जोड़ दिया, तो परफेक्ट कॉन्स्टेंस बन जाता है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्स्टेंस बने या पास्ट परफेक्ट कॉन्स्टेंस बने, उसमें रहा का सेंस आएगा। जिसमें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे सो रहा था, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ये तो आईएनजी वाला रहा था, रहा है बन गया टाइम के साथ। बट जैसे टाइम मेंशन हो गया आईएनजी के साथ, सीन्स फॉर वाला। अब ये बीन में थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, वो आपको पता है हुआ है, याद है किसी को? हैज ए बीन थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आता है, कौन से फॉर्म में आता है? थर्ड फॉर्म। हैज बीन थर्ड फॉर्म, हैड बीन थर्ड फॉर्म, हैव बीन थर्ड फॉर्म किस में आता है? पैसिव में आता है। और पैसिव पहचान क्या होती है? जिसमें काम करने वाला नहीं होता, बताया हुआ है। जैसे हमें पढ़ाया गया है, पर हम भूल जाते हैं, तो हमें पढ़ाया गया है, अब कौन पढ़ा रहा है नहीं पता, तो वी हैव बीन टॉट, हैव बीन थर्ड फॉर्म हो गया। हमें बताया गया है, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड, यह काम किया गया है, दिस वर्क हैज बीन डन, कौन कर रहा नहीं पता। उसे भेज दिया गया है, कौन भेज रहा है नहीं पता, ही हैज बीन सेंट, तो पैसिव बन गया। अभी बीन थर्ड फॉर्म के केस में आगे कर जैसे थर्ड फॉर्म बताई थी, और थर्ड फॉर्म हमेशा अपने साथ हैजव लेगी, तो इसलिए हमने हैजव कर दिया यहाँ पे। अगर आप स्ट्रक्चर देखो, सब फॉर्मेट सेम ही होते हैं, बट नाम बदल दे, पैसिव हो गया, आईएनजी हो गया, अब हो गया ना, थर्ड फॉर्म वाला हो गया। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या लाइन जो किसी विशेषता बता रहा है। अब आपको बताया था, अगर टाइम मेंशन्ड है, जो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस होती है, इसमें वर्ब नहीं होती। जैसे मैं बीमार हूँ, आई एम इल, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, वह दिल्ली में, ही इज इन दिल्ली, इसमें कोई टाइम नहीं, कोई वर्ब नहीं है। जैसे मैं इसमें टाइम डाल दूंगा कि वह 2 दिन से बीमार है,
तो आपको फिर यूज करना है ही हैज बीन इल फॉर 2 days। वह 10 साल से दिल्ली में है, फिर टाइम मेंशन है, वर्ब नहीं है। ही हैज बीन इन दिल्ली फॉर 10 years, फिर वो आ जाएगा। मैं बचपन से ईमानदार हूँ, आई हैव बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड। मैंने कहा आई एम ऑनेस्ट, आई हैव बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड। आप यहाँ कब से हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, टाइम पूछा गया है। मैं सीसी में 2 साल से हूँ, आई हैव बीन। अब कमिंग मतलब कि टाइम आ गया तो हैज में मिला दिया, इंज लगा दिया, वर्ब है नहीं ना भाई। मैं 2 साल से सीसी में हूँ, ये नहीं कि मैं 2 साल सीसी आ रहा हूँ, नहीं, मैं 2 साल से सीसी में हूँ। आई हैव बीन एट सीसी फॉर 2 years। तो हैज में भी ना इंज आया तो टाइम्स आर हार ही बन गया। हैज में भी थर्ड फॉर्म आया तो पैसिव बन गया। और हैज में साथ कुछ एडजेक्टिव जोड़ दिया तो फिर आपका कॉम्प्लीमेंट बन गया कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ, आई हैव बीन फॉर 2 days। हुआ क्लियर? तो बी की फॉर्म थी। इसका सिनोनिम बन जाता है आपका, एक और लास्ट बताता हूँ। हैज ए वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म। अब आपने कभी ये भी देखा होगा, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, ये तो टेंस हो गया। हैज हैव, और ये कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म सेकंड क्यों नहीं हो सकती? हो तो सकती है सेकंड, पर हैव में सेकंड फॉर्म आती नहीं है। हैड थर्ड फॉर्म भी होती है, सेकंड भी होती है, पर यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव के साथ आ रही है। सेकंड तो अकेले आ जाती है। अब ये हैज वाला स्ट्रक्चर आपने कर रखा है, जैसे जब कोई चीज़ पॉजेस करते हैं, कोई चीज़ आपके पास होती है, यू ऑन समथिंग, लाइक मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब एक मोटी बात ध्यान रखो, अगर सेंटेंस में टाइम मेंशन्ड है तो कौन से टेंस में कन्वर्ट करते हैं? परफेक्ट टेंस में। अब बोला आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, सिंपल सेंटेंस है। मैं बोला मेरे पास 2 साल से कार है, अब टाइम आ गया ना, परफेक्ट टेंस, आई हैव हैड। अभी टेंस परफेक्ट टेंस बन गया, हैज हो गई, हैज भी। अभी हैड क्या है? कोई चीज आपके पास है, पास होना हैव होता है, और हैव की तरफ क्या होती है? हैड होती है। बहुत बोलते हैं कि आई हैव अ कार फॉर 2 years, समझ में आ गया मुझे भी, आपके ग्रामेटिकली गलत हो गया। अगर गलत नहीं है तो मैं बोलता आई एम स्लीपिंग फॉर 2 hours, है ना गलत? आई एम स्लीपिंग फॉर 2 hours, गलत है ना? लेकिन समझ में तो आपको आ गया ना। वही लोग सोचते हैं भाई समझ में, ठीक है, अगर आपको बोलना बोल लो कोई बात नहीं, पर अगर आपको आता है तो फिर गलत क्यों बोलो? तो मेरे पास 2 साल से कार है, आई हैव हैड ए कार फॉर 2 years। ये हैज हैड बोला स्ट्रक्चर हो गया, कोई चीज़ के पास। 2 सालों के लिए फिर फॉर तो लिखते हैं, फॉर 2 years, आई हैव हैड ए कार फॉर 2 years। नहीं बेटा, हैज में अभी तब आए जब आपको एडजेक्टिव देंगे, जैसे मैं 2 दिन से बीमार हूँ तो बताएगा आई हैव बीन इन फॉर 2 days। अगर मैं बोला कि मेरे पास 2 साल से कार है, आई हैव बीन ए कार फॉर 2 years, हो जाएगा? आई हैव बीन ए कार, मैं 2 साल से कार हूँ। बेटे जब पास आए कोई चीज़ पास है तो हैज का स्ट्रक्चर यूज करोगे ना। हैज बीन कब करोगे? जब आप कुछ हो, जैसे 2 साल से अमीर है, यानी वो कुछ है ना, जब उसके पास आएगा तो हैज हैड, और जब वो कुछ होगा तो हैज बीन। ये अंतर डिफरेंस बस। अब एक से लास्ट बताता हूँ। हैव का मीनिंग क्या होता है? पास होना, ये आपको बता दिया। दूसरा मीनिंग क्या होता है? जैसे खाना, पीना, लेना, रखना, ये भी तो वर्ब होती हैं। तो मैं कहीं बोलता हूँ कि आई हैव जस्ट हैड माई लंच, आई जस्ट हैड माई लंच। अब यहाँ क्या बनी हिंदी? मैंने अभी भी खाना खाया है। और यहाँ पे हैड कौन सा है? ये खाने के लिए हैड आ रहा है, ईट के बदले। ईट के हैव करते हैं, हैव की तरफ हम हैड हो गई। आई हैव हैड गुड मार्क्स दिस ईयर, आई हैव हैड गुड मार्क्स दिस ईयर, इट मीन्स आई हैव गॉट गुड मार्क्स दिस ईयर। लेने के सेंस में have लेना, का use करें। लेना, प्राप्त करना, खाना, पीना, वहाँ पे हैव लगा दो। क्या कर रहा भाई? आई एम हैविंग कॉफ़ी, आई एम हैविंग कॉफ़ी। कल मैंने 5 बजे कॉफ़ी पी, पास्ट टेंस हो गया, तो हैव से क्या होगी? हैड। आई हैड कॉफ़ी एट 5 o'clock yesterday। आपने लंच में क्या खाया? व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच?
देखिए भी ध्यान रखिए मेन पॉइंट, हाँ बता रहा हूँ आपको। जब लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं कोई चीज़ में, कि मैं ब्रेकफास्ट में चाय पीता हूँ, तो मैं आ रहा है आई हैव टी फॉर माई ब्रेकफास्ट, इन नहीं लगाना, ध्यान रखना। आप लंच में क्या खाते हो, व्हाट डू ईट इन योर लंच, नहीं व्हाट डू ईट फॉर योर लंच, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। किसी हिंदी में तो मैं आ रहा है, प्रीपोजिशन बताई थी ना, लंच के साथ जैसे आपको फोर लगाना है खाने के लिए, ठीक है। लंच में क्या बना है, व्हाट इज मेड फॉर लंच, इन नहीं लगाना, What have you made in lunch? फोर ही लगना है, four. प्रीपोजिशन फोर लगना है मे के लिए। लंच में, डिनर में चाहे खाओ, बनाओ या परोसो, आपको फोर लगाना है। मैं डिनर में चावल नहीं खाता, आई डोंट हैव राइस फॉर माई डिनर, आपको इन नहीं लगाना। ये सारा ज्ञान तो आपको दे दे मैंने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये एक दो बजे